So hello dear students, this video is for TY BCom students in which we are going to discuss TY BCom semester 5 direct tax, that is income tax question paper 2018 का objectives. So without wasting time let's begin. Quickly देखते हैं क्या क्या objectives पूछा था, because पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे हर सब्जेक्ट के, तो उसमें 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है. टैक्स में भी 20 मार्क्स के लिए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा. 20 में से जितना मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करोगे उतना आपका पासिंग का चांसेस बढ़ता जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू पूछा था, देखो सबसे पहले 2018 में फॉर 10 मार्क्स 12 पूछे जाते हैं. आपको 12 का 12 लिखना है. एनी 10 बोलते हैं बट पूरा 12 का 12 लिख दो, जो राइट होगा मार्क्स मिल जाएगा. सो फर्स्ट वी कैन से इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू, सो इसका आंसर आएगा होल ऑफ इंडिया. इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो नहीं लगता, महाराष्ट्र के बाहर भी लगता है. इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया. सो ये ध्यान में रखना. कभी कभी यहाँ पे एक और ऑप्शन देते हैं, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. पहले नहीं लगता था बट अभी लगता है, तो होल ऑफ इंडिया आएगा. पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल है. नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन. अभी इसका नाम ही इनकम टैक्स है, तो किसके ऊपर लगेगा? इनकम के ऊपर. ठीक है, बट तभी हम लोग का दिमाग नहीं चलता. आप लोग बोले क्या फालतू पूछ लिया, दिमाग चलता नहीं है एग्जाम के टाइम पे, खुद का नाम भी याद नहीं आता. द लीगल स्टेटस ऑफ मिस हिमा दास, इंडियन स्प्रिंट रनर. अभी हिमा दास है. लीगल स्टेटस आपने पढ़ा रहेगा, इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ओके, तो अभी हिमा दास कौन है इसमें से? एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल का नाम है. इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. नंबर 4, पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र. अभी मंगलसूत्र के बारे में बात किया है. मंगलसूत्र गोल्ड का होता है, सो इट्स अ कैपिटल एसेट. एवरी एसएससी इज अ पर्सन. एवरी एसएससी इज अ पर्सन, मतलब हर एसएससी पर्सन होता है. ओके, दिस इज राइट, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी. मतलब हर पर्सन एसएससी का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स. तो जो पर्सन टैक्स पे करेगा उसको एसएससी बोलते हैं. लेकिन सब लोग टैक्स नहीं भरते. जैसे हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग टैक्स नहीं भरते. ठीक है, सो वी आर पर्सन बट वी आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स. सो दिस इज द राइट आंसर. एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी. तो ये हो गया 5. आगे का डिस्कस कर देते क्विकली. 6, 7, 8 है इस पेज पे. चलो लेट्स बिगिन. टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस, आरएनओआर, आरबीएनओआर, एनआर, ये 3 के ऊपर उसका स्टेटस डिफाइन होता है, उस हिसाब से टैक्स लगता है. नंबर 7, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड. कब एक्वायर्ड किया था? 1/4/1971. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हिज कैपिटल एसेट इज डिटरमाइंड ऑन. जिसने कैपिटल गेन का चैप्टर अटेंड किया होगा उसको इसका आंसर पता होगा, 1/4/2001. ओके, इजी है बहुत. फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग उस डेट का लेते हैं अगर बिफोर होगा तो. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल, एन एसएससी, एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. तो इसका आंसर आएगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी एप्लीकेबल है. नेक्स्ट 9, 10, 11, 12. शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट पार्टनर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉट टैक्सेबल. नंबर 10, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. किसको कमीशन पेंशन मिला? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. इसे इट इज टैक्सेबल. 2 टाइप आपको पता होगा, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड. कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली पेंशन. So it is taxable for both government and non-government employees. Point number 11, the deduction under section 80 is allowed for payment of interest to the extent of any amount. E for education, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भरे उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अमाउंट डिफाइन नहीं है. जैसे 80C का है 1,50,000,
80D का है, 80A का है 10,000, 80 TTA का है 10,000, वैसे इसका डिफाइन नहीं, कोई भी अमाउंट हो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। नंबर 12, अवार्ड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, किसने अवार्ड दिया भाई? गवर्नमेंट ने, तो इट इज एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट की जगह पे एम्प्लॉयर आया तो टैक्सेबल, कंपनी ने आपको अवार्ड दिया, आपके कंपनी ने, तो टैक्सेबल आता है। गवर्नमेंट ने दिया, वेदर इट इज स्टेट और सेंट्रल, सो इट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया। एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स देखते हैं। चलो, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है बोनस। ओके, अगर आपने लेक्चर्स कभी सुना होगा मेरा, तो वहां पे मैं बार बार बोलता हूँ एक्स ग्रेशिया इज बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज सैलरी। ट्रू, बिकॉज एम्प्लॉयर ही देता है ना तेरे को बोनस। ठीक है, when a property is occupied by the owner himself, that property is called let out property। एकदम फालतू, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं कि उसको नहीं भाई, जिसमें आप खुद रहते हो उसको बोलते हैं एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑन लोकल फेस्टिवल नवरात्रि पूजा इज अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। ट्रू। नेक्स्ट, सो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के यहाँ पे आपने पूजा किया होगा तो इट इज ट्रू। ठीक है, अलाउेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर कैन बी मोर देन 12 मंथ्स, सो दिस इज फॉल्स। कोई भी साल 12 महीने से ज्यादा नहीं होता, लेस हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट वन, देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सो आंसर इज ट्रू। कौन सा 5 हेड्स है? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, business profession, capital gain and other sources. So these are 5 heads, so this is true. Salary received by member of parliament is taxable under the head income from salary is false. Member of parliament आपको पता होगा, member of parliament मतलब MP खासदार। ओके, खासदार, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा, उसमें से जो चुन के जाते हैं उनको बोलते हैं MP, तो उनको जो पैसा मिलता है इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब ये कैपिटल गेन चैप्टर जिसने पढ़ा रहेगा उसको पता होगा, हम लोग निकालते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब ब्रोकरेज होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, आगे, द स्टेटस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो दिस इज फॉल्स। कोई एनआरआई होगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली रेसिडेंट नहीं बोलते, उसका कंडीशन है 182 डेज का, आपको पता होगा। 182 डेज से ज़्यादा है या फिर 182 डेज है या फिर उससे ज़्यादा तो रेसिडेंट, उससे कम अगर प्रीवियस ईयर में था तो नॉन रेसिडेंट। ओके, अंधाधुन हम लोग उसको रेसिडेंट नहीं बोल सकते। ग्राउंड रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। जिसने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा उसको पता होगा हम लोग ग्राउंड रेंट नहीं लेते। ग्राउंड रेंट, कलेक्शन चार्जेस जो भी रहेगा, वाई? बिकॉज वी प्रोवाइड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी, तो ये फालतू का खर्चा नहीं लेते हम लोग। ठीक है, पढ़ाई किया होगा तो याद होगा। ठीक है, आगे, गिफ्ट रिसीव्ड बाय डॉक्टर फ्रॉम हिज पेशेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, सो दिस इज ट्रू। डॉक्टर को किसने दिया? पेशेंट ने ना, तो प्रोफेशन है ना, वो उसको ट्रीटमेंट दिया है तभी दिया रहेगा, सो ट्रू है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो दिस इज ट्रू। ओके, मतलब सपोज आपका टैक्स का अमाउंट था 1 लाख, लेकिन आपने गवर्नमेंट को दिया 1.5 लाख, तो ऊपर का 50,000 एक्स्ट्रा दे दिया ना गवर्नमेंट, वो आपको रिटर्न करेगा, रिफंड देगा, लेकिन रिफंड तुरंत नहीं मिलता है, तो उसमें 2 महीना 3 महीने का टाइम जाता है, तो उतने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लास्ट, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, आप की मैन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन आप कंपनी के लिए, तो कंपनी ने आपका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, सो इट्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो इट इज टैक्सेबल। तो ये हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस कर लिया। ये था 2018 का ऑब्जेक्टिव ऑफ टीवाई बीकॉम डायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 5। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ 2019 का ऑब्जेक्टिव, तो वो वीडियो भी देख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सब लोग पास हो सके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट।